नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के 2 दिन पहले मेरी फेशियल एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले जब मेरे ट्यूशन सर ने मुझे एक ऐसा मेथड बताया, यार मज़ा आ गया कि मैंने एक झटके में रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीख लिया। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन ऐसी होगी। वादा करता हूँ कि आप भी रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 3 वगैरह बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और दोस्तों हाँ, ये वीडियो में ऐसा मेथड मैंने बताया है जो मेथड मेरे लिए तो आसान है और आपके लिए भी शायद आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, लेकिन ये मेथड अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताया गया है कोई। तो कष्ट करके सिर्फ एक वीडियो, लास्ट वीडियो और आखिरी वीडियो मेरा देख लीजिए। उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कॉमन स्टेप जो सारे वीडियो में हैं, लेकिन उसके बाद मैं जो चेंज करूँगा इतना ईजी बना दूँगा, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, मज़ा आए तभी लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिख लेना पड़ेगा कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर हम इसको मान लेंगे और उसको गलत साबित कर देंगे और उसको फिर हम इरेशनल कह देंगे। लेकिन दोस्तों, गलत साबित करने का अलग अलग मेथड यूट्यूब पे है, लेकिन गलत साबित करने का ये मेथड आपको बड़ा मज़ा आने वाला है यार। तो गलत साबित मैं कैसे करता हूँ वो देख लीजिए। रूट 5 इज रेशनल नंबर एंड रूट 5 बराबर P बाई क्यू। रूट 5 बराबर P बाई क्यू। जब रेशनल नंबर है तो P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा हुआ ही होगा दोस्तों। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हैविंग नो कॉमन फैक्टर having no common factor other than 1। सिर्फ 1 ही उसका कॉमन फैक्टर है, ये मैंने मान लिया। P बाई क्यू को रेशनल मान लिया और उसके बाद मान लिया कि सिर्फ 1 ही उसका फैक्टर है। मुझे इसी बात को गलत करना है, बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो हमने लिखा रूट 5 बराबर P बाई क्यू। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा और लग रहा होगा कि सारे यूट्यूबर्स, सारे टीचर्स तो यही बताते हैं, लेकिन नहीं, आगे मैं चेंज करने वाला हूँ। बहुत ट्विस्ट, बस 1-2 स्टेप के बाद चेंज हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 एंड P बाई क्यू का P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, Q को इधर हम ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसको हमको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए चेंज हो गया और अब चेंज होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और यहाँ पे लिखना है कि 5Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो दोस्तों ये आपको चेंज लग रहा होगा, तो मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ कि 5 अगर, हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे मैंने रूट 2 प्रूफ किया होता तो मैं लिखता कि 2Q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। रूट 3 किया होता तो 3Q स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। लेकिन 5Q स्क्वायर मैंने लिखा तो डिविजिबल बाई 5 लिख रहा हूँ। तो कैसा डिविजिबल बाई 5 ये भी देख लेते हैं। 5Q स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल एंड Q स्क्वायर इज रिमेनिंग बचेगा मेरा। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको एक बार इसको देखना है और फिर कॉपी में एक बार ही बनाना है, सीख लेंगे आप। 5Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो जब ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि ये दोनों बराबर है, तो जब बराबर कोई भी चीज़ रहती है तो ये जब डिविजिबल बाई 5 है, तो जब बराबर है तो ये भी डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 और जब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है तो P भी डिविजिबल बाई 5।
P इज डिविजिबल बाई 5 मित्रों, P इज डिविजिबल बाई 5। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या माना था कि P एंड Q आर इंटीजर, P और Q एक इंटीजर है जिसका एक ही सिर्फ एक फैक्टर है और वो है 1, एक फैक्टर 1 है। लेकिन हमको यहाँ पे मिला कि P का फैक्टर तो 5 है, तो यहीं पे हम लोग आंसर के करीब आ गए हैं। बस थोड़ा सा और स्टेप देना है। मेरे बाहर थोड़ा शोरगुल है लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा मिशन है क्लास 10th। मैं भी क्लास 10th का ही विद्यार्थी हूँ वैसे, अदर देन 1। तो दोस्तों P डिविजिबल बाई 5 है, यानी कि P का फैक्टर हमें 5 मिल गया। अब हमको Q का फैक्टर 5 अगर हम निकाल लेते हैं तो इसको हम गलत कर देंगे। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ 1 ही इसका फैक्टर है, लेकिन P का फैक्टर तो हमें 5 मिल गया, लेकिन अब Q का फैक्टर भी 5 मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसके बाद लिखिएगा आप, लेट P बराबर 5R। ये आपको याद रखना है, लेट P बराबर 5R। P को हमको 5R मान लेना है। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है इक्वेशन फर्स्ट की 5Q² बराबर P²। तो 5Q² बराबर P², तो P को हमने 5R माना, तो P² यानी कि 5R का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों सॉरी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देना है, तो 5R का स्क्वायर, P² यानी 5R का स्क्वायर। तो अब कर लेते हैं 5Q² बराबर 25R², 5 का 5 25 एंड R² इज R²। तो अब इसको 5 को उधर ले जाना है, तो हमको लिखना होगा Q² बराबर 25R² बाई 5। 5 से 25 5 बार में कैंसिल, तो Q² इज इक्वल टू 5R²। तो Q² इज इक्वल टू 5R²। तो Q² इज इक्वल टू 5R²। हेंस हेयर यहाँ पे लिखना है हेयर 5R² इज डिविजिबल बाई 5। 5R भी तो ठीक उसी प्रकार डिविजिबल बाई 5 है। 5 से 5 कैंसिल, देख लीजिएगा यहाँ पे 5R² भी उसी प्रकार, तो लिख देना है 5R² इज डिविजिबल बाई 5। तो जब ये दोनों बराबर तो Q² भी डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, तो Q भी डिविजिबल बाई 5, Q इज डिविजिबल बाई 5। एक बार अंतिम में फिर से समराइज करके बता दूंगा, Q भी डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे क्या निकला दोस्तों कि P इज डिविजिबल बाई 5 एंड Q इज डिविजिबल बाई 5। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे कह रहा है कि P एंड Q सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, सिर्फ उसका एक ही फैक्टर होगा जो कि 1 होगा। लेकिन यहाँ पे P का भी फैक्टर 5 है और Q का भी फैक्टर 5 है, तो ये मेरा गलत हो गया। तो हमको ठीक यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हमने जो सपोज किया कि सिर्फ एक ही फैक्टर है वो रॉन्ग निकला। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल। प्रूव्ड। तो हमने आज क्या देखा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, उसके बाद बताऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ कर लिया, मान लिया। रेशनल नंबर √5 को मान लिया। रेशनल नंबर मानने के बाद उसको √5 बराबर P/Q के फॉर्म में लिख लिया। और P एंड Q का सिर्फ एक फैक्टर है, हमने यहाँ पे दिखा दिया, बोला हमने कि एक फैक्टर है। लेकिन उसके बाद हमने इस दोनों का जब स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायरिंग किया तो यह रिजल्ट आया। स्क्वायरिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो
और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट मानने के बाद लिख दिया 5 क्यू आर स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर दोनों बराबर है तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी इज डिविजिबल बाई 5। आपको शुरू से मान के चलना है कि हमको पी और क्यू को दिखाना है डिविजिबल बाई 5, तो आपको बिल्कुल आसानी से कड़ी जोड़ने में आसानी मिलेगी। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी इज डिविजिबल बाई 5। जब पी इज डिविजिबल बाई 5 है तो उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको दिमाग में रखना है कि लेट पी बराबर 5r। अगर यहाँ पे √2 प्रूफ करना रहता तो 2r यहाँ पे लिखते, √3 प्रूफ करना रहता तो 3r लिखते। ओके दोस्तों, तो भाई इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये कहता है, उसके द्वारा हमने पुट कर दिया वैल्यू, इस p का वैल्यू 5r, और उसके बाद सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। तो जब ये तो ये भी हमको दिख रहा है कि डिविजिबल बाय 5 है, 5 इसके साथ है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। तो जब दोनों बराबर है तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है, तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल बाय 5 है। तो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था कि हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक लाइन और अगर आप जोड़ दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मित्रों, कि हेयर वैसे नहीं जोड़ें तो गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर जोड़ लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, तो आपको जोड़ना है कहाँ, Q इज डिविजिबल बाई 5 करने के बाद, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग लिखने के बाद आपको लिखना है कि हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। कहाँ लिखना है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग के नीचे लिखना है कि हेयर 5 is common factor of P and Q। समझ में आया? हमने बोला 1 ही है, लेकिन बाद में हमने दिखा दिया कि 5 भी है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो √5 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आया और अगर ऐसी ही वीडियो आसान चाहते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके कि मैंने अपने मित्रों को समझाया है अच्छे से। वैसे ये बहुत क्वेश्चन आसान आपको लगा होगा, बस आपको एक बार और √5, √3 एंड √7 ये सबको अगर एक बार आप बना लीजिएगा तो एग्जाम में 3 नंबर हम सब के पक्के। तो स्वैग वाले लाइफ के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग।